भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर क्यों गए थे द्वारिका, फिर भी कैसे डूब गई उनके द्वारा बसाई नगरी। यह तो आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलकर द्वारिका क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना जन्म स्थान छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा? आइए इसके पीछे की पुरानी कथा के बारे में जानते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें दोस्तों। चलिए इस कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हमारे देश में कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं और करोड़ों लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है। गुजरात राज्य में स्थित द्वारकाधीश मंदिर भी हमारे देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। हर साल अलग अलग राज्यों से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है और यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यह मंदिर अपनी शिल्पकारी के लिए बेहद लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था और बाद में द्वारका नगरी ही श्री कृष्ण का निवास स्थान हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस जगह पर कई साल बिताए थे और साथ ही यहाँ अपनी निजी महल भी बनवाया था। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि श्री कृष्ण अपनी जन्मस्थली को छोड़कर जाना पड़ा? आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बचपन मथुरा शहर में गुजरा था, लेकिन कंस का वध करने के बाद वे मथुरा को छोड़कर द्वारिका चले आए और वहीं अपनी नगरी बसाई थी। ऐसा कहा जाता है जब कंस का वध हो गया तब कंस का रिश्तेदार जरासंध था, जो कि बहुत शक्तिशाली था। कंस का वध होने के बाद जरासंध ने बदला लेने के लिए कृष्ण के जन्म स्थल मथुरा का पता लगाया और लगातार मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कृष्ण के हाथों कई बार परास्त होने के बावजूद भी जरासंध ने आक्रमण करता ही रहा था। ऐसा लगातार 17 बार हुआ और 17 आक्रमणों में जरासंध की हार हुई, लेकिन वह एक पुनः अपना शक्ति संचय कर दोबारा मथुरा पर आक्रमण कर देता था। बार बार आक्रमण होने की वजह से मथुरा के वासियों को नुकसान होने लगा। इसके बाद कृष्ण ने आत्मचिंतन किया कि कंस का वध मैंने किया था और कंस के वध का उत्तरदायी भी मैं हूँ, लेकिन यह बार बार आक्रमण करता है तो मृत्यु मेरे सैनिकों की और प्रजा की होती है। मथुरा राज्य विकसित नहीं हो पा रहा है क्योंकि युद्ध उपरांत होने वाली हानियों से निपटने में समय लगता था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों के साथ मथुरा छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि कृष्ण यह जानते थे जरासंध की मृत्यु उनके हाथों नहीं लिखी है। ऐसे में जरासंध द्वारा मथुरा की प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण रातों रात कृष्ण ने मथुरा का त्याग कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गुजरात में जाकर समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धाम में से एक श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका गुजरात के कड़ियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर पर स्थित है।
द्वारका का बड़ा ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। माना जाता है द्वापर युग में आधी द्वारिका समुद्र में डूब गई थी और आज भी द्वारका समुद्र में अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित है कि गांधारी द्वारा भी कृष्ण की नगरी को दिए गए श्राप और एक ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए श्राप के कारण द्वारिका नगरी पानी में समा गई। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए मज़ेदार मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।